नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे पहले डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन के बाद सेल रिएक्शन होंगे, सेल रिएक्शन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है। और आपको फिगर हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यही फिगर है। इसमें एक ही कंपार्टमेंट में सेम टाइप के, सेम मेटल के दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर डिप किया हुआ है। दोनों प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड है और ये दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक वायर से, बैटरी से और की से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड होने के बाद इस सर्किट को पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैथोड जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के निगेटिव पार्ट से, इसलिए मेटल का रड कैथोड की तरह काम करेगा। और दूसरा रड जो है वो पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है बैटरी से, इसलिए एनोड की तरह वर्क करेगा। और ये दोनों डिप किया हुआ है सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl और वाटर से मिला करके बनाया गया है। यहाँ पर जब करंट को प्रेस किया जाता है तो करंट जैसे ही इसमें फ्लो करता है, आप देखेंगे कि Na+ और Cl- अलग होते हैं और Na+ जो है वो माइनस वाले कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, जबकि Cl- वाला एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद सेल रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैथोड जो निगेटिव है, कैथोड वाला निगेटिव है और एनोड वाला है पॉजिटिव। तो कैथोड पर जो है निगेटिव वाले पे Na+ जमा होगा, लेकिन सोडियम Na में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ का ख्याल करते हुए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को Na+ मिल रहा है और ये मिलेगा हमको सोडियम के रूप में। अभी चार्ज बैलेंस नहीं, आइए चार्ज को बैलेंस करते हैं। एक पॉजिटिव है, यहाँ 0 चार्ज है, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन सम करते ही एक सोडियम लेफ्ट एक सोडियम राइट, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गया। यहाँ भी 0 चार्ज है और यहाँ भी 0 चार्ज है। आइए एनोड पॉजिटिव पर देखते हैं। यहाँ पर Cl- जमा हो रहा है एक बस, और यहाँ पर Cl2 जमा हो रहा है गैस के रूप में। अब यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्लोरीन LHS RHS में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है वो एक ही है और नीचे 2 है। तो यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते ही सोडियम के पीछे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग लगाते हैं। और लगाने के बाद यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं। सेल रिएक्शन लेने के लिए हम लोग लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद 2Na+ यहाँ पर इक्वस है 2Cl- यहाँ पर भी इक्वस है। और यहाँ पर जब देखेंगे RHS में 2 सोडियम और यहाँ पर Cl2 दिखाएंगे। ये हमारा सेल रिएक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन सीखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है। और यहाँ पर सेम टाइप के मेटल इलेक्ट्रोड एक ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ रहता है और यहाँ पर एनोड जो है वो पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया तो Na और Cl जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से निकल करके मेटल के रड पे डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज अगर हम लोगों को लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इसको डाला गया था तो प्रॉपर्टी सामने आती है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो सेल की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक 1 बाय 1 बताएंगे कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव है। उसके बाद बोथ इलेक्ट्रोड कैन बी फिटेड इन सेम कंपार्टमेंट, यहाँ सेम कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड को फिट किया हुआ है। उसके बाद आयंस आर डिस्चार्ज ऑन द बोथ इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है तो आयंस दोनों इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं, पॉजिटिव वाला निगेटिव पे, निगेटिव वाला पॉजिटिव पे। और 5th पॉइंट पर यहाँ आपको गौर करेंगे कि इफ़ द इलेक्ट्रोड इनर्ट, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है। जैसे ही की को प्रेस करते हैं करंट पास करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिया जाता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की को प्रेस करते हुए देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो पार्ट है Na और Cl वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएगा। और जमा होते ही क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो बनाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं विकास कुमार अगली बार जब भी मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आगे चलकर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका एप्लीकेशन बताएंगे। थैंक यू।